अगले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पिछले 10 साल से ममता बनर्जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने 34 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज वाम दलों को हराकर सत्ता हासिल की थी। लेकिन इस बार ममता मुश्किल में है। टीएमसी ने बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस और वाम दलों से समर्थन मांगा है। तो क्या है टीएमसी का प्रस्ताव और वाम दलों के साथ कांग्रेस ने क्या दिया है जवाब, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी लगातार टीएमसी में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। टीएमसी के कई विधायकों को बीजेपी अपने पाले में कर चुकी है। लोकसभा चुनावों के बाद से ही बीजेपी ने ममता के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है, जिससे अब टीएमसी परेशानी में दिख रही है। मुकाबला करीबी देख टीएमसी की ओर से अब विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशें भी शुरू हो गई है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने तो बीजेपी को रोकने के लिए टीएमसी की ओर से कांग्रेस और वाम दलों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। सौगत रॉय बंगाल में महाजोत बनाकर बीजेपी का रास्ता रोकना चाहते हैं, लेकिन सौगत रॉय के बयान को कांग्रेस और वाम दलों ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने तो टीएमसी को ही प्रस्ताव देते हुए कहा कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई में टीएमसी को उसका साथ देना चाहिए। टीएमसी कांग्रेस से गठबंधन की जगह अपनी पार्टी का विलय ही कांग्रेस में कर दे। जबकि कांग्रेस के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने तो ममता पर यहाँ तक आरोप लगा दिया है कि उनके कारण ही राज्य में बीजेपी मजबूत हुई है। अधीर ने कहा, हमें टीएमसी के साथ गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं है। पिछले 10 सालों में हमारे विधायकों को खरीदने के बाद टीएमसी को अब गठबंधन में दिलचस्पी क्यों है? जबकि सीपीएम के नेता सुजान चक्रवर्ती ने कहा कि टीएमसी के बयान से साफ है कि राज्य में वामदल मजबूत ताकत है। वामदल और कांग्रेस विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हराएंगे। कांग्रेस वाम दलों के साथ ही बीजेपी ने भी टीएमसी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि टीएमसी को अब दिखने लगा है कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। टीएमसी बीजेपी का सामना नहीं कर पा रही है, इसलिए वो अब दूसरे दलों की मदद मांग रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।